हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक तरफ़ा तलाक की। एक तरफ़ा तलाक का मतलब ये है कि एक पक्ष तलाक देना चाहता है लेकिन दूसरा पक्ष तलाक देना नहीं चाहता, तो इसको बोलते हैं एक तरफ़ा तलाक। ये कौन कौन से ऐसे आधार होते हैं जिनके आधार पर आप एक तरफ़ा तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कितना टाइम लगता है, कहाँ दावा आप डालेंगे और इसकी केस की प्रोसीडिंग किस तरह से होती है, वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चाहे आप हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के तहत कुछ आधार दिए हुए हैं। इन आधारों पर आप एक तरफ़ा तलाक के लिए बात दायर कर सकते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम मैरिज एक्ट की धारा जो मुस्लिम लॉ है उसकी सेक्शन 2 के तहत आप एक तरफ़ा तलाक के लिए बात दायर कर सकते हैं। अब इसमें आधार कौन कौन से हैं, क्या कंडीशन होनी चाहिए तब आप एक तरफ़ा तलाक के लिए बात दायर कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ मैं आधार आपको बता रहा हूँ। अगर दोनों में से कोई भी एक पक्ष दोनों पक्ष चाहे एक पक्ष अगर कोई करैक्टरलेस हो तो उसको आधार बना करके आप डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। दूसरा, क्रूरता। क्रूरता का मतलब होता है मारता पीटता है, प्रताड़ित करता है। तो इस तरह के जो कंडीशंस होती हैं, लेकिन इसकी आपको एक श्रृंखला दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पति ने या फिर पत्नी ने किसी को अपने दूसरे पक्ष को मारा तो दूसरा पक्ष उसको आधार बना करके डाइवोर्स का केस फाइल करने के लिए चला गया। आपको पूरी एक श्रृंखला दिखाने पड़ेंगे 8-10 केस किस तरह के आपने उन पर केस कर रखे हैं, मारपीट के, ठीक है, क्रूर बिहेवियर के। तो इस टाइप के अगर आपके केस हैं तो उनको आप आधार बना सकते हैं डाइवोर्स के केस के लिए। इसको बोलते हैं हम क्रूरता, ठीक है। दूसरा है, अगर वो 2 साल से अलग अलग रहते हो, ठीक है, शादी हो चुकी है लेकिन फिर भी पति अलग रहता है और पत्नी अलग रहती है, तो अगर इस टाइप का कोई है कंडीशन है तो ऐसे मामले में इसको भी आप आधार बना सकते हैं। लेकिन ऐसे मामले में कम से कम 2 साल तक अलग अलग रहने चाहिए, तभी इसको आधार बनाया जा सकता है। तीसरी कंडीशन है धर्म परिवर्तन। अगर दोनों में से कोई एक पक्ष धर्म परिवर्तन कर लेता है तब भी ये डाइवोर्स का आधार बनता है, ठीक है। इसके आधार पर भी जो है आप डाइवोर्स ले सकते हैं, लेकिन आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि उसने धर्म परिवर्तन किया है। ऐसा नहीं कि आपके कहने से वो तो कोर्ट से तलाक मिल जाएगी। आपको बाकायदा कोर्ट में एविडेंस देना पड़ेगा, ठीक है, साबित करना पड़ेगा कि इसने धर्म परिवर्तन किया है, तब जो है आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। तीसरा है कुष्ठ रोग। अगर इस तरह की बीमारी है तो ऐसे मामले में आप डाइवोर्स के लिए केस फाइल कर सकते हैं। या अगर दोनों में से किसी पक्ष को लाइलाज बीमारी है तो ये भी आधार बन सकता है डाइवोर्स का, लेकिन आपको ये कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा, आपके पास एविडेंस होना चाहिए, तभी आप इस तरह के मामले में आप डाइवोर्स पा सकते हैं। दूसरा है ब्रह्मचर्या। अगर मान लीजिए कि शादी हुई है लेकिन बाद में पति या फिर पत्नी सांसारिक जीवन से एक्चुअली अपने आप को अलग कर लेती है, ब्रह्मचर्या हो जाते हैं, पत्नी या फिर अपने पति से वास्ता ख़त्म कर देते हैं, तो ऐसे मामले में जो दूसरा पक्ष है वो डाइवोर्स के लिए केस फाइल कर सकता है फैमिली कोर्ट में, ठीक है। आगे है, अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है जैसे कि जिसमें एक पक्ष, ठीक है, 7 साल से पता ही नहीं होता कि वो कहाँ है, जिंदा है भी या नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं उसके बारे में कुछ पता है, नहीं आपने उसके बारे में कुछ सुना है, 7 साल से अधिक का समय हो चुका है, तो ऐसे मामले में ये भी एक आधार बन सकता है डाइवोर्स का केस फाइल करने के लिए। अगला पॉइंट है, अगर कोई कोर्ट का ऐसा कोई आदेश हुआ है कि पति पत्नी के रिलेशनशिप बहाल होने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई पक्ष या दोनों में इस तरह का रिलेशनशिप बहाल नहीं हो पा रहा है तो ये भी एक आधार बनता है डाइवोर्स का, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। दूसरा है कि अगर पति पर कोई ऐसा संगीन अपराध सिद्ध हुआ है, सिर्फ केस होने से आप डाइवोर्स का केस फाइल नहीं कर सकते हैं, उस पर अगर ऐसा कोई आरोप साबित हुआ है और उसे सजा मिली है तो ऐसे मामले में ये भी एक आधार है डाइवोर्स का केस फाइल करने का। जैसे कि कोई मर्डर का केस किया हो, कोई बलात्कार का केस किया हो, तो ये भी एक आधार बनता है डाइवोर्स का केस फाइल करने का। या फिर दोनों में से कोई भी पक्ष मानसिक बीमार है, पागलपन या फिर इस टाइप का कोई भी इलाज चल रहा है, तो इसको भी आप एविडेंस बना करके डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं, एक तरफा तलाक के लिए बात दायर कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन है जो भी अभी मैंने आपको बताई है, आपको करना ये है कि आपको अपना आधार कार्ड लेकर के, मैरिज का प्रूफ लेकर के, और जो भी कमी है जैसे कि पागलपन है, लाइलाज बीमारी है, कुष्ठ रोग है, कैरेक्टरलेस है, तो इससे रिलेटेड जो भी आपके पास एविडेंस है, मजबूत एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ लेकर के आप एक वकील से मिलें, वकील को सारी बात बताएं, तो वकील क्या करेगा, फैमिली कोर्ट में, अगर आप हिंदू हैं तो सेक्शन 13 के तहत, मुस्लिम हैं तो सेक्शन 2 के तहत फैमिली कोर्ट में बात दायर करेगा डाइवोर्स के लिए, एक
एक तरफा तलाक के लिए अपोजिशन को नोटिस भेजा जाएगा। अपोजिशन आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो एटलीस्ट कोर्ट अपना जजमेंट मेरिट पर आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। इस तरह के केस में देखा जाए तो अमूमन 1.5 साल से लेकर के 2 साल तक लग सकती है, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि आप ये सोच रहे होंगे कि दूसरा पक्ष आता है कोर्ट, मान लीजिए कि जब उसको नोटिस जाएगा और वो अगर डाइवोर्स देने से मना कर दे, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपने सारा कुछ एविडेंस उसमें आपने पहले से लगा के रखा है। जो दूसरे पक्ष को नोटिस जाता है तो वो अगर आता है तो उससे बस ये पूछा जाता है कि आप ये एविडेंस है, इसके बारे में आपको क्या कहना है, ये सही है या गलत है। अगर वो सही है ठीक है तो उस मामले में तो बस आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। लेकिन अगर गलत है या फिर उसको फर्जी करार देता है तो उसका फिर ये मतलब एक तरह से हो सकता है कि दोबारा से मेडिकल हो या फिर उसकी इंक्वायरी हो, तो वो एक अलग मैटर है। कोर्ट भी इस चीज़ को वेरीफाई करता है, इसकी भी एक इंक्वायरी करा सकता है। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं। एटलीस्ट कोर्ट मेरिट पर जो एक तरफा तलाक है वो एक पक्ष को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप जान के कितना समय लगता है और इस तरह के केस में कितना खर्चा आता है, तो अमूमन आप ये मान के चलिए कि 5 से 10 हज़ार रुपये या 15 से 20 हज़ार रुपये तक, ये क्षेत्र से डिपेंडेंट होता है कि उस पर कितना खर्च आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे कि एक तरफा तलाक क्या होता है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे और वो इसको एक्स पार्टी तलाक करे होंगे। देखिए एक्स पार्टी तलाक का मतलब होता है कि दूसरे पक्ष को सुने बगैर, ठीक है ना, डाइवोर्स मिल जाना, इसको बोलते हैं हम एक्स पार्टी तलाक, ठीक है। ये जब होता है जब आपने डाइवोर्स का केस फाइल किया और दूसरा पक्ष कोर्ट आया ही नहीं, तब आपको एक्स पार्टी तलाक मिलता है। तो दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सो गाइस आप जान के होंगे कि एक तरफा तलाक आपको कैसे मिलता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।